कितने लोग तेरी राहों में पल के बिछाए बैठे हैं, कम से कम इस महफिल के रस्म व रिवाज के लिए, है ना सर। और देखिए मुखिया जी भी समझ रहे कि नहीं यही होना चाहिए, है ना मुखिया जी। कहते कि सिर्फ एहसान जताने की जरूरत क्या थी, और आकर अगर जाना ही था तो फिर आने की जरूरत क्या थी। कि सिर्फ एहसान जताने की जरूरत क्या थी, और आक अगर जाना ही था तो आने की जरूरत क्या थी। हाल पूछा भी नहीं और हाल बताया भी नहीं, ऐसे अगर आना था तो फिर आने की जरूरत क्या थी। चूंकि भैया चूंकि आंधियां आती है आएगी यकीन था तुझको, कि आंधियां आती है आएगी यकीन था तुझको, तो फिर बाग सजाने की जरूरत क्या थी। और अगर तुझे गैर के बाहों से लिपट ही जाना था तो फिर मुझसे नजरें मिलाने की जरूरत क्या थी। तो फिर मुझसे नजरें मिलाने की जरूरत। ये शायरी में बहुत बड़ी बात कहती है। ये लगता है कि ये तीर कहीं और था और निशाने पे हमको लगा ना ना लेकिन खैर छोड़िए गली, तीर चाहे आप कितना भी निशाने से लगाएंगे लेकिन हमारा ऊपर लगेगा नहीं। नहीं हम नहीं लगाते। लेकिन रुपेश जी बहुत ही अच्छा बोलते हैं और वाकई में बहुत अच्छे हैं। यहाँ मैं चाहूँगी कि रुपेश जी के लिए छोटा सा ताली बजा दीजिए आप लोग। अरे देखिए हम राधा जी सिर्फ मंच पर ही बोलते हैं, घर में बोल नहीं पाते, हम भी शादीशुदा हैं सर। और देखिए सर भी हंस रहे हैं, ऐसा लगता है घर में उनका भी हालत ठीक नहीं है। नहीं सच्ची बात बता रहा हूँ, शादीशुदा है ना। और सबसे ज्यादा शादीशुदा से पीड़ित तो वो लोग हैं, कहते हैं कि जब माँ सर पे हाथ फेरती है तो बाल सुंदर सुंदर घने आ जाते हैं, जब बीवी सर पे हाथ फेरती है तो सर को देख के क्या लग रहा है आपको? उधर से देखिए। अच्छा सर को देख के क्या लग रहा है? सर नहीं, सर का देखिए मोच बहुत तगड़ा है एकदम, है ना, उनका मोच बहुत प्यारा है सर का, एकदम पूरा काला काला, एकदम बहुत अच्छा लग रहा है। देखिए राधा जी मंच के माध्यम से शायरी कर लेते हैं, लेकिन शादीशुदा है, घर में शायरी भी नहीं कर पाते। सच्ची बात बता रहे विधायक जी, एक दिन मजाक में पत्नी के सामने दिलवाले का वो शायरी बोल दिया कि हमें तो अपनों ने लूटा, गैरों में कहां दम था, हमारी कश्ती वहां डूबी जहां पानी कम था। पत्नी हमसे भी टैलेंटेड तुरंत जवाब दी कि तुम थे ही गधे, तुम्हारे भेजे में कहां दम था, कि तुम थे ही गधे, तुम्हारे भेजे में कहां दम था। अरे ससुरा वहां कश्ती लेके काहे गया था जहां पानी कम था। देखिए उधर चाचा भी हंस रहे हैं, ऐसा लगता है घर में उनका भी हालत ठीक ठाक नहीं है। लेकिन क्या कीजिएगा, ये शादी नहीं आशा, बस इतना समझ लीजिए सल्फस की गोली है, बस चूस कर मजा लीजिए। झगड़ा तो लाजमी है ना सर। एक दिन इतना झगड़ा हो गया, सच्ची बात बता रहे विधायक जी, इतना झगड़ा हो गया कि झगड़ते झगड़ते सो गए। सुबह हुई, एक गिलास लिया, उसमें थोड़ा सा गर्म दूध डाला, थोड़ा सा घी डाला, पत्नी के सामने जाके खड़ा हो गया। पत्नी खुश हो गई, बोली वाह, रात में जो झगड़ा हुआ उसका माफी मांग रहे। हम बोले पगली माफी नहीं मांग रहे, अरे माफी नहीं मांग रहे, आज नाग पंचमी है, नागिन को दूध पिला, क्योंकि मैं सूरजमुखी वो चंद्रमुखी, मैं सूरजमुखी वो चंद्रमुखी। अरे वो मुझसे दुखी मैं उससे दुखी, किसी दिन गांधी सेतु से नीचे कूद जाए फिर दोनों सुखी, है ना। आइए राधा जी। काहे डरा रहे हैं हमको? नहीं डरा नहीं रहे, इतने दुखी होते हैं लोग शादी के बाद। ये अफवाह है कि तरस आ रही है मुझे उन शादीशुदा लोगों पर, ऐसा कुछ है क्या? पता नहीं, बहुत तरस, अब दया वाली भाव आ रही है आप लोगों को कि सच में आप लोग इतना टॉर्चर सह रहे हैं घर में। बात ये है ना शायरी कर पाते ना गुस्सा भी कर पाते। एक दिन गुस्से में घर से बाहर आत्महत्या करने के लिए जा रहा था, पत्नी गेट पे थी, बोले कहाँ जा रहा हूँ, बोले कि आत्महत्या करने। पत्नी बोली झोला लेके जाओ। बोले ससुरी आत्महत्या करने जाएंगे तो झोला का है, बोले गुस्सा ठंडा हो जाएगा ना तो उधर से झोला में 2 किलो टमाटर लेके आना। बहुत ही अच्छा लगता है, गीतों के माध्यम से मैं फिर से बनूंगी, नहीं तो पता लगा। और वाकई में बहुत ही अच्छा लगता है जब फैमिली वाला माहौल बन जाता है, ऐसा लगता है कि मैं अपनी फैमिली में और आप सबके बीच में। आइए एक सुंदर सा ये प्यारा सा लोकगीत। बिल्कुल बिल्कुल। पहली बार आया हूँ लगता नहीं पराया हूँ, कि पहली बार आया हूँ लगता नहीं पराया हूँ। अरे कृष्ण सुदामा से मिलने के लिए पोटली लेकर गए थे, मैं साज और आवाज लाया हूँ, अच्छे अच्छे विचार लाया हूँ, और जो कुंवारे हैं उनके लिए आम का अचार भी लाया हूँ। एक बार जोरदार तालियां होनी चाहिए सबों के तरफ। आइए राधा जी।
रीति परोना शोभे कोयल बिना बगिया न शोभे राजा 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 कोयल बिना बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। फिर